दोस्तों, आज की सबसे पहली और बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हां, पारा शिक्षकों ने दिया सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास पर धरना। दोस्तों, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पूरे राज्य भर के सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास पर वेतनमान व नियमावली को लागू करने के साथ ही चुनाव पूर्व किए गए वादा को याद दिलाने के लिए झारखंड प्रदेश के पारा शिक्षकों ने सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास पर धरना दिया। दोस्तों, पारा शिक्षकों ने धरना के दौरान जोरदार भाषण देते हुए कहा, पारा शिक्षक 18 वर्षों से अपने लंबित मांग, अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन झारखंड सरकार पारा शिक्षकों के लिए एक नियमावली भी नहीं बना पा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री द्वारा 3 माह के अंदर पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण और वेतनमान देने की बात कर चुके हैं। खबर है, निर्वाचन आयोग ने जारी की नई मतदाता सूची। दोस्तों, झारखंड में पंचायत चुनाव की अटकलों के बीच निर्वाचन आयोग ने नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है। संभव है कि जल्द ही झारखंड में पंचायत चुनाव कराने पर लंबे समय से चले आ रहे संशय को दूर कर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि नई मतदाता सूची में 1 जनवरी 2021 तक आवेदन देने वाले योग्य वोटरों को शामिल किया गया है। इस नए मतदाता सूची में 5 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है, जिनकी उम्र 18 वर्ष और इससे अधिक हो और उनका नाम मतदाता सूची में अब तक दर्ज नहीं हो पाया है, तो वे अपना बीएलओ के पास फॉर्म 6 भरकर अपना नाम शामिल करा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2020 में 15 नवंबर से 16 दिसंबर तक चले मतदाता सूची में त्रुटि निराकरण के लिए चलाए गए पुनरीक्षण अभियान के तहत नए मतदाताओं के नाम शामिल होने तथा मृत्यु या हस्तांतरण के कारण नाम हटाए जाने के बाद 2.18% नए मतदाता बढ़ गए हैं। खबर है, रांची टाटा हाईवे का 3 जगहों पर बदलेगा डिजाइन। दोस्तों, झारखंड में रांची टाटा हाईवे का डिजाइन 3 जगहों पर बदलने की तैयारी चल रही है। इस खबरों के अनुसार एक बदलाव जमशेदपुर के पास पारडी से डिमना चौक पर 5.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। वहीं दूसरा बदलाव रांची के विकास के पास रिंग रोड और हजारीबाग रोड चौराहे पर रोटरी का है। तीसरा बदलाव रामपुर चौक पर रोटरी का है। यह रांची टाटा हाईवे और रिंग रोड के चौक पर बनेगा। आपको बता दें कि इन जगहों पर यातायात का काफी दबाव है। एलिवेटेड रोड के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बन रहा है। पारडी और डिमना दोनों स्थानों से जमशेदपुर के लिए सड़क है। NHAI ने इस हिस्से पर एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव तैयार किया है। तीनों बदलाव से जुड़े काम के लिए NHAI ने दिल्ली मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद 2 वर्षों में पूरा हो सकेगा। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, झारखंड में शिक्षकों के लिए मिड लाइन सर्वे देना होगा। 2 घंटे में 20 प्रश्नों का उत्तर। दोस्तों, दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के बाद बेसिक कोर्स के 5 और इंटरमीडिएट कोर्स के 2 विषयों का ऑनलाइन मिडलाइन सर्वे 18 जनवरी को 10:30 बजे से किया जाएगा। 18 जनवरी को होने वाले इस मिडलाइन सर्वे में सभी शिक्षकों को भाग लेना अनिवार्य है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने पत्र जारी किया है। जारी पत्र में उन्होंने कहा है कि दीक्षा पोर्टल पर राज्य के प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों के लिए विगत 25 सितंबर से ऑनलाइन टीपीडी कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कोर्स की शुरुआत में गूगल फॉर्म के द्वारा शिक्षकों का बेस लाइन सर्वे किया गया था, ताकि शिक्षकों की क्षमता संवर्धन कोर्स तथा शैक्षिक संवाद को शिक्षकों की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जा सके। खबर है, इग्नू ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। जी हाँ, इग्नू से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। जो उम्मीदवार इग्नू से पढ़ाई करना चाहते हैं वो 1 दिसंबर से इग्नू सम्राट.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम 2-3 साल की
अवधि के लिए रजिस्टर्ड किया था वे अगले साल सेमेस्टर के लिए भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जानकारी दे दें कि इग्नू का री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और सेमेस्टर प्रोग्राम के लिए है। खबर है 31 जनवरी को होगा सीटेट की परीक्षा। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 31 जनवरी को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई देश के 135 शहरों में परीक्षा आयोजित करेगा। सीटेट के एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यह परीक्षा 1 जुलाई 2020 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब यह एग्जाम 31 जनवरी को आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें और परीक्षा के दिन समय से पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएं, क्योंकि परीक्षा से पहले की औपचारिकताएं पूरी होंगी। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख से एक दिन पहले उन्हें अलॉट किए गए परीक्षा केंद्रों पर जाएं, ताकि स्थान, दूरी और ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी मिल सके। सीबीएसई के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर ट्रांसपेरेंट बोतल में 50 मिलीलीटर का पॉकेट, जी हाँ, पॉकेट हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र ले जाने को कहा है। खबर है केंद्र ने राज्यों से कहा पके हुए अंडे, चिकन से फ्लू का डर नहीं। दोस्तों, देश के बाद, जी हाँ, देश कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू के कहर से डरा हुआ है। इस बीच अच्छी तरह से पकाए गए चिकन और अंडे के सुरक्षित होने का आश्वासन देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को देश भर की राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे पोल्ट्री की बिक्री पर प्रतिबंध को हटा दें। साथ ही गैर संक्रमित क्षेत्रों, राज्यों में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री की अनुमति दें। आपको बता दें कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात बर्ड फ्लू की चपेट में है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि लोगों को बर्ड फ्लू के प्रसार के बारे में अवैज्ञानिक अफवाहों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंध से पोल्ट्री और अंडा बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इससे पोल्ट्री और मक्के की किसान प्रभावित हुए हैं, जो पहले से ही कोविड-19 महामारी से प्रभावित हैं। FAHD ने कहा कि राज्यों से अनुरोध है कि वे पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। खबर है रेल मंत्रालय ने लौह अयस्क से जुड़ी नई नीति का किया ऐलान। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने बोगियों के आवंटन और लौह अयस्क की ढुलाई का नियमन करने वाली लौह अयस्क से जुड़ी नई नीति की घोषणा की है। लौह अयस्क नीति 2021 अगले माह 10 फरवरी से प्रभावित होंगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि नई नीति का उद्देश्य लौह अयस्क ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ इस्पात उद्योग की माल ढुलाई से संबंधित सभी सहूलियतें उपलब्ध कराना है, ताकि इस्पात उद्योग घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने योग्य बन सके। नई नीति में यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि उपलब्ध लोडिंग, अनलोडिंग समेत सभी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए ग्राहकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। नई नीति के अनुसार CRIS बोगियों रेक्स के आवंटन प्रणाली में बदलाव करेगी। खबर है कोरोना वैक्सीन लगने के साथ ही आई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ ही लोगों को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। कोरोना की वैक्सीन बना रही एक और कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को स्पुतनिक वी के फेज 3 ट्रायल की इजाज़त मिल गई है। स्पुतनिक वी रूस की कंपनी द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन है। यह वैक्सीन अभी प्रायोगिक अवस्था में है। DCGI ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल करने की अनुमति दी है। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज का कहना है कि तीसरे चरण में 1500 लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण पहले किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया में 200 से ज़्यादा कंपनियां कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही हैं। इनमें से लगभग 30 कंपनियां भारत की हैं। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां।
दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ, और अब इसी के साथ हमें इजाज़त दें। नमस्कार।